नमस्कार, लाइव लगातार में आपका स्वागत है। आंखें जीवन का अनमोल हिस्सा है और इसी महत्वपूर्ण हिस्से की देखभाल कैसे हो, किस प्रकार हो, ये एक बड़ा सवाल है। आज के जनजीवन में, आज की जो आमतौर की ज़िंदगी है, उसमें कई बार हम अनदेखा कर देते हैं बहुत ही छोटी-छोटी चीज़ों को, जो हमारे लिए काफ़ी बड़ी समस्या बनकर सामने आती है। ऐसी ही समस्याओं के निदान के लिए और ऐसी समस्याओं के बचाव के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नेत्र विशेषज्ञ श्वेता कुमारी। श्वेता जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है लाइव लगातार में। श्वेता जी, हमारे दर्शकों को आज हम बताना चाहेंगे कि हम अपनी आँखों की देखभाल कैसे कर सकते हैं और आँखों के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? जी, आपका सवाल इस ज़माने में सबको आइज़ की प्रॉब्लम होती है। तो बेसिकली अभी मैं पहले आपके बच्चे से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा मोबाइल का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। मैक्सिमम जो है ना डिजिटल डिवाइस सारे बच्चे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो बच्चों में जो सबसे मेन प्रॉब्लम है रिफ्रैक्टिव एरर। रिफ्रैक्टिव एरर क्या हो गया, एक चश्मे जो हमारे आँखों का जो प्रॉब्लम होता है, जो रेटिना पे क्या होता है, जो लाइट आती है वो फोकस होती है, तो वो रेटिना पे फोकस ना होके या तो पहले फोकस होगी या तो बाद में होगी। तो उस कारण क्या होता है, बच्चे को चश्मा लगता है। तो चश्मा लगना इज नॉट एन बहुत बड़ा प्रॉब्लम, ये एक नॉर्मल है कि एक एरर है। तो ये एक माइनस को जिसको चश्मा लगता है उसको हम लोग मायोपिया बोलते हैं, जिसको प्लस का चश्मा लगता है उसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, और एक एस्टिग्मेटिज्म होता है जो कि कॉर्निया का कर्वेचर के कारण होता है। तो अगर सपोज किसी को मायोपिया है, मायोपिया मीन्स माइनस का लेंसेज है, बहुत सारे पेरेंट्स को ये होता है कि अरे मुझे तो पावर नहीं है बट मेरे बच्चे को कैसे आ गया। तो हो सकता है अगर कोई भी पेरेंट्स है, सपोज उसमें किसी भी या मदर या फादर को किसी को भी अगर माइनस का नंबर है, तो बच्चे को चांसेस होता है नॉर्मल से ज़्यादा होने का। जी, तो अगर वो माइनस का है तो चश्मा लगाना है। तो हमारा ये है कि हमने चश्मा दे दिया, तो इस अभी क्या होता है, मायोपिया प्रोग्रेशन कंट्रोल ग्लासेस अवेलेबल होते हैं। तो ये बिल्कुल न्यू ग्लासेस अभी आपका लॉन्च हुआ है। तो वो ग्लासेस का मैम क्या होता है कि आपका पावर जो है, हम लोग उसके प्रोग्रेशन को स्टॉप कर दें। सपोज कुछ लोगों की पावर होती है -3, किसी का भी स्टार्टिंग से -3, पहले -3 होगा, लेकिन क्या होता है ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। तो एज एन पेरेंट्स हमारा क्या है कि हमें ट्राई करना है, -3 है देन वी शुड स्टॉप एट द -3। हम लोग चाहेंगे नहीं कि और दिन माइनस में, यस मैम, तो -3 -7 ना हो, उसके लिए एक स्पेशल ग्लासेस होते हैं, दैट इज द मायोपिया प्रोग्रेशन कंट्रोल ग्लासेस। तो श्वेता जी, आमतौर पे देखा जाता है कि आजकल स्कूल गोइंग जो प्राइमरी स्कूल गोइंग बच्चों को मैंने मोटे-मोटे ग्लासेस देखे हैं, जो काफ़ी मुझे चिंतित करते हैं और हैरत में भी डालते हैं कि इतने छोटे बच्चों को हमारे 80 के दशक में कह लीजिए या 90 के दशक में कह लीजिए, ऐसी चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती थी। मिलती तो थी लेकिन बहुत कम, रेयर, और वो भी काफ़ी आश्चर्य वाली बात होती है। लेकिन अब ये आश्चर्य से काफ़ी कॉमन हो गया है कि बच्चों को ग्लासेस लग जाते हैं। तो इसके लिए क्या मतलब, क्या जीवन शैली में भी कुछ हाँ जी, मेन है कि हमारा लाइफस्टाइल सबका क्या है ना, बहुत ज़्यादा ये चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है। पहले क्या था, लोग आउटडोर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करते थे, लेकिन नाउअडेज़ सब कोई क्या है, आपका फैमिली भी जो है ना बिल्कुल कम्पैक्ट हो गया। तो सारे लोग जो है ना घर में या तो मोबाइल देखते हैं, टैब देखते हैं, या तो लैपटॉप देखते हैं या कंप्यूटर देखते हैं। तो उनका जो है ना, आपका एक घर का भी एक छोटा सा एक बस उसमें ही यूज हो, तो जितना आपका छोटा स्क्रीन होगा आपकी आइज कन्वर्ज होगी तो पावर इंक्रीज होगा। तो हमेशा ग्लासेस आपको लगाना है। ग्लासेस नंबर 1 फर्स्ट है कि आपको सॉल्यूशन में ग्लासेस लगाना है। सेकंड वन है आउटडोर एक्टिविटी बहुत मैटर करता है। अगर आउटडोर एक्टिविटी करेंगे तो आपका क्या होगा, आपका आई बॉल डाइवर्स होगा, तो पावर जो है ना कम बढ़ेगा, प्रोग्रेशन कम होगा। और थर्ड वन इज द डाइट। बैलेंस डाइट बहुत मैटर करता है। बैलेंस डाइट लाइक एन विटामिन ए का आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करें, सब्स्टिट्यूट करें, सारे ग्रीन वेजिटेबल्स खाना है, जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स, सारे कलर के फ्रूट्स खाने हैं, ओमेगा 3 का प्रोडक्ट खाना है। तो ये सारे जो होते हैं ना बिल्कुल बेसिक चीजें, लेकिन करना है। बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं बच्चे नहीं खाते हैं, वो आपको खिलाना पड़ेगा, ये चीजें अपनी जिंदगी में शामिल करनी होगी। श्वेता जी, हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि ये स्टूडेंट्स से जुड़ा हुआ सवाल है, जो काफी लंबे समय तक बैठे रहते हैं, 8-8 घंटे, 10-10
घंटे पढ़ते हैं। जी, वो स्क्रीन भी नहीं देख रहे हैं, वो टीवी भी नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो लगातार मुँह झुकाकर किताबों को जी। देख रहे हैं। तो ऐसे में क्या उन्हें अपनी आँखों का ख्याल किस प्रकार रखना चाहिए कि वो जो थक जाती हैं आँखें उससे उन्हें जी, थोड़ी जी, जी। रिलीफ हो? तो देखिए क्या होता है ना, अगर हम लोग नियर में वर्क करते हैं तो हमारा क्या होता है, आँखों का कन्वर्जेंस जो होता है वो इनसफिशिएंसी हो जाता है। कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी होगा तो क्या होगा, आप बेशक मोबाइल नहीं देख रहे, डिजिटल डिवाइस यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन वो हमारी आइज़ टायर्ड हो जाती है। जी। तो हमेशा ट्राई करना है, ऑलवेज़ फॉलो द रूल 20-20-20। ये बेसिक रूल है। मीन्स एवरी 20 मिनट्स के बाद 20 सेकंड्स का ब्रेक लेना है एंड 20 फीट अवे देखना है। तो इससे क्या होगा कि आपके आइज़ का जो मसल्स है ना, आपका उसकी एबिलिटी होगी, पहले आप नियर में देख रहे हैं, अब रीड कर रहे हैं, देन डिस्टेंस देख रहे हैं। तो इज़िली आइज़ क्या होगा, आपका अच्छे से फ़ोकस होगा फोकस और आपको प्रॉब्लम ये नहीं होगी। जी। तो ऑलवेज़ फॉलो द 20-20-20 रूल्स। तो देखा आप दर्शकों, आपने हमारी डॉक्टर कह रही हैं कि आप हमेशा 20-20-20 रूल्स को फॉलो करें। इसका मतलब ये है कि 20 मिनट की पढ़ाई के बाद 20 सेकंड के लिए आप 20 मीटर दूरी की कोई भी चीज़ों पर फोकस करें अपने आइज़ को। तो ये आपका एक बहुत ही बढ़िया बैठे-बैठे एक्सरसाइज हो जाएगा। इसके लिए कोई अधिक मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये बहुत ही अच्छा सुझाव है। तो मैम हम अगले सवाल की ओर बढ़ते जी। हैं और ये सवाल है मेरा उन एज ग्रुप के लोगों से जिनको कि मोतियाबिंद और ग्लूकोमा जैसी शिकायतें होती है। तो क्या इन दोनों के अलावा भी कुछ और ऐसी शिकायतें जो बुजुर्गों में पाई जाती हैं, जी। साथ ही इनके लिए क्या करना चाहिए वो भी बताएं हमारे दर्शकों को? जी। मोतियाबिंद जो है ना, जिसको कि हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में कैटरेक्ट बोलते हैं, सफ़ेद मोतियाबिंद हो गया कैटरेक्ट। जो आपने ग्लूकोमा पूछा दैट वाज़ द काला मोतियाबिंद। काला जी, ये सफ़ेद मोतियाबिंद, काला मोतियाबिंद। सफ़ेद मोतियाबिंद इज़ अ नॉर्मल एजिंग प्रोसेस। ये कोई बीमारी नहीं है, एक एज रिलेटेड है। और मेरी भी एज होगी आफ्टर 50, हम लोग लेके चलते हैं, इट्स नॉर्मल, सबको होगी। जो भी अभी आया, किसी को थोड़ा पहले हो सकता है, किसी को थोड़ा बाद हो सकता है। लेकिन जो काला मोतियाबिंद है, ग्लूकोमा इज़ एन साइलेंट डिसीज़। इसमें क्या है कि लोगों को पता नहीं चलता है, क्योंकि क्या, हम लोग अगर कोई ऑप्टिकल शॉप में जाते हैं तो हम लोगों ने वो चार्ट पढ़ लिया, विज़न इज़ 6/6। बट क्या होता है कि काला मोतियाबिंद में विज़न लाइक एन टनल लाइक विज़न होता है। पेरीफेरी में विज़न क्या होता है, प्रॉपर आपका वो चला जाता है, जी। तो वो लोगों को पता ही नहीं चलता। तो इसलिए हम लोग ये सजेस्ट करते हैं हर किसी को, चाहे छोटे बच्चे हो या बड़े हो या मिड एज ग्रुप का कोई भी ग्रुप हो, ईयरली ज़रूर चेकअप कराएँ। क्योंकि अगर ईयरली चेकअप कराएँगे तो ही आपका प्रॉपर डायग्नोसिस होगा। जी। अगर प्रॉपर डायग्नोसिस होगा देन आप प्रॉपर ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस का भी आपका उसमें बहुत सारा डायग्नोसिस होता है जी। ग्लूकोमा का। और मैम रेटिना जो आपने अभी, क्या होता है ना, हर किसी को, जिसको भी जैसे सपोज शुगर हो गया, बीपी हो गया, उन लोगों को ज़्यादा खासकर कोई भी चीज़ों में आइज़ में प्रॉब्लम होने की चांसेस होती है, जल्दी होती है। जैसे आपका हो गया डायबिटीज़ का चेंजेस, तो डायबिटीज़ रेटिनोपैथी होता है। जी। हाइपरटेंशन है, मीन्स हाई बीपी की प्रॉब्लम है, तो हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी होती है। तो जिनको भी शुगर बीपी है, नंबर 1 कंट्रोल करना है, ट्राई करना है कंट्रोल हो। अगर कंट्रोल होगा तो आपकी आँखें भी बेहतर होंगी, आँखें में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कहीं न कहीं चीनी जो है वो हमारे आँख, दाँत और जी। काफ़ी सारे ऑर्गन्स के लिए बेहद जी, खतरनाक बिल्कुल। है और हमारे यहाँ जो संस्कृति है वो ऐसा ही है कि कुछ मीठा हो जाए। जी, मीठा हो जाना इज़ ठीक है, बट ये मीठा भी एक बैलेंस में मीठा। बैलेंस जी, में हो, ये मीठा ज़रूर हो जाए ज़रूर। लेकिन एक संतुलन की स्थिति जी। में हो। तो हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि यदि कोई आपसे मिलना चाहे, कोई हमारे दर्शक चाहें कि आपसे ट्रीटमेंट कराएँ तो उनके जी। लिए क्या उपाय है? कहाँ आ सकते हैं? जी, हमारा 60 साइट आई हॉस्पिटल है। ये हमारा 28 इयर्स ऑर्गेनाइजेशन है। एक्चुअली में नाउ वी आर नाउ पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा मदर ब्रांच जो है मैन इन दिल्ली है। अभी हम लोगों का जो है ना, रांची में ब्रांच है, सर्कुलर रोड, तनिष्क बिल्डिंग, 3rd एंड 4th फ्लोर हम लोग हैं। वहाँ आपसे मिला जा जी, सकता है बिल्कुल। और अपने लिए परामर्श भी ली जी, जा सकती है। परामर्श भी ले सकते हैं। वहाँ हमारे किन-किन तरह की सुविधाएँ उपलब्ध हैं? हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं। हमारे पास आपका कैटरेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर भी अवेलेबल है। कैटरेक्ट हो गया, कॉर्निया स्पेशलिस्ट हैं, आई बैंक को छोड़ के सारे स्पेशलिस्ट सारे हैं। जी, स्पेशलिस्ट। ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट हैं, रेटिना स्पेशलिस्ट हैं, ऑक्यूलोप्लास्टी स्पेशलिस्ट है। तो सारे हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है। इन वन रूफ आपको सारे फार्मेसी अवेलेबल है, ऑप्टिकल भी अवेलेबल है, इवन सारे प्रोसीजर जैसे
आपका रेटिना के लिए क्या क्या होता है, सारे इन्वेस्टिगेशन सारे कुछ होते हैं हमारे। जी मतलब एक छत के नीचे आपको आपको आंखों से सारी संबंधित जी, सारी सारी समस्याओं का फैसिलिटी, निदान जी। हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी, आपने अपना बहुमूल्य समय लाइव लगातार को दिया और लाइव लगातार के माध्यम से हमारे दर्शक आपके इस महत्वपूर्ण सुझाव का अवश्य फायदा उठाएंगे, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। और यदि आप इनसे मिलना चाहें तो मैम के बताए हुए एड्रेस पर जाकर अवश्य अपनी आंखों की जांच कराएं, क्योंकि आंखें हैं तभी दुनिया रंगीन है, आंखों के बिना सब कुछ बेरंग है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, हमें इजाजत दीजिए, हम फिर मिलेंगे नए मुद्दे नए चर्चे के साथ। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।